हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देखने लगे निफ्टी फिफ्टी मंडे को किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। इसके साथ इस वीक के अंदर किस तरह से मार्केट कामकाज कर सकता है, मार्केट का कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने वीकली चार्ट लगा के रखा है। तो अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो मैंने आपको इससे पहले जब वीकली एनालिसिस हमने किया था, डेफिनेटली हमने 70,000 को लेवल को निकाला था और 16,800, ये दो लेवल मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ पे देंगे तो मार्केट एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास से मार्केट बाउंस हो रही है। तो देखिए मार्केट एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़ी हुई है। अगर ये पॉइंट अगर मार्केट ब्रेक कर लेती है तो डेफिनेटली फिर मार्केट के पास यही एक नीचे की तरफ एक सपोर्ट बचता है, या मतलब ये यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर लेती है, जो आज की कैंडल का, जो इस वीक के कैंडल का है, तो मार्केट 16,500 हमारा फर्स्ट टारगेट हमारा इस वीक के अंदर भी देखने को मिल सकता है, या इसके भी नीचे मार्केट आती हुई दिख रही है। क्योंकि जैसा सेलिंग का प्रेशर मार्केट के अंदर दिख रहा है और एक के बाद एक कंटिन्यू निगेटिव न्यूज आ रही है, चार्ट भी निगेटिव होता जा रहा है, तो इससे तो मार्केट के निगेटिव होने के चांसेस ज्यादा यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऐसे ऐसे गिरेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट थोड़ा सा पुल बैक भी ले सकती है, लेकिन कौन सा ऐसा पॉइंट होगा कि जहाँ से ऊपर मार्केट एक पुल बैक ले सकती है, या जहाँ पे हम समझ सकते हैं हाँ मार्केट एक अप लेगी और फिर मार्केट नीचे आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट एक इसी पॉइंट पे खड़े कि जहाँ से मार्केट थोड़ा सा अप जा सकती है, थोड़ा यहाँ पे नीचे भी आ सकती है। तो मार्केट अप जाके फिर नीचे आएगी या ऐसे ही नीचे आएगी, तो इन सारे पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले। देखिए फिलहाल के लिए ये स्कैंडल का लो हमारे लिए इस वीक का सपोर्ट है, या ये जो सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। अगर मैं ऊपर की तरफ अगर बताऊँ तो ऊपर की तरफ जब मार्केट 17,250 के ऊपर अगर निकलती है तो हम मान सकते हैं कि मार्केट फिर से यहाँ पे 17,800 के आसपास जाती हुई दिख सकती है। फिर से इस तरह से अप आ सकता है मार्केट के अंदर और फिर से वहां से सेलिंग का प्रेशर है कि देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया है। 18,000 से लेकर 17,800 एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मार्केट एक बैंड बन चुका है। अगर हम देखेंगे एक बैंड बन चुका है, इस बैंड को मार्केट को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार तो मार्केट यहाँ से डेफिनेटली रेजिस्टेंस खा सकती है, क्योंकि एक ही बार में देखिए एक सिंगल कैंडल होती तो इसका हाई मार्केट तुरंत ब्रेक कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बैंड बनाए, तो इस बैंड को मार्केट को ब्रेक करने में यहाँ पे एक ही टाइम में मार्केट इस बैंड को नहीं ब्रेक करेगी। मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली रजिस्टर खाने की कोशिश करेगा। रजिस्टर खा के फिर से अगर इस लो को ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। अगर इसके ऊपर अगर निकलती है, मानो 18,000 के ऊपर मार्केट निकलती है, तो डेफिनेटली मार्केट फिर ऊपर की तरफ रैली स्टार्ट कर सकती है। लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं कि मार्केट फिर से अपसाइड का मोमेंटम दिखा दे। मार्केट थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे हो सकती है और फिर से सेलिंग के लिए आ सकती है। अगर हम इस मार्केट को देखते हैं, सेल ऑन राइज की मार्केट यहाँ पे बन चुकी है। हर एक अप पे सेलिंग का प्रेशर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे मार्केट ने ऊपर गई, यहाँ पे ऊपर गई, फिर यहाँ पे बैंड बनाई। बैंड बना मतलब यहाँ पे रजिस्टर एरिया। अगर इस रजिस्टर एरिया को अगर हम यहाँ पे नापते हैं तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह हम यहाँ पे मार्केट को देख सकते हैं कि मार्केट का यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट का यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो जितना इसका जो हेड होता है उतना ही मोमेंटम नीचे की तरफ मार्केट दिखा सकती है। तो मार्केट फिर से 15,500 तक के भी टारगेट दिखा सकती है। ये तो आने वाली बात है, लेकिन इस वीक के अंदर वो डिसाइड हो जाएगा कि मार्केट किस तरह से काम कर सकती है। या तो यहाँ पे आ जाए या तो फिर यहाँ पे आ जाए। तो मार्केट के पास इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा जगह है एक बड़ी सी कैंडल बनाने की, या नीचे या ऊपर। तो किस तरफ मार्केट आती है, तो वो लेवल कौन सा लेवल होगा जिसके ऊपर हम मार्केट के अगले मोमेंटम को डिसाइड कर सके कि हाँ इस लेवल को अगर मार्केट निकालेगी तो मार्केट के अप जाने के चांसेस रहेगा, इस लेवल को निकालेगी तो मार्केट डाउन जाने के। तो फिलहाल के लिए तो इस कैंडल का लो या 17,000 हम मान चलते कि 17,000 के नीचे अगर मार्केट आ जाती है तो डेफिनेटली 16,500 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं इस वीक के अंदर। मतलब 17,000 ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फिलहाल। अगर मार्केट ऊपर चलते तो 17,250 के ऊपर मार्केट निकलते तो डेफिनेटली फिर से मार्केट 17,800 को टेस्ट कर सकती है, या 17,600 800 के आसपास मार्केट जाती हुई दिख सकती है। तो चलो हम इन सारी चीज़ों को वनडे के चार्ट पे एक बात देख लेते हैं कि वनडे के चार्ट हमें किस तरह से लग रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर तो डेफिनेटली हमें मार्केट एक सपोर्ट के आसपास खड़ी होती दिख रही है। यहाँ से एक पुल बैक आता है या फ्लो में मार्केट निकलती है, ये हमें मंडे को ही पता चलेगा।
तो इन सारी चीज़ों को आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मार्केट के हिसाब से। ये नहीं कि नेगेटिविटी है तो चलो भर भर के पुट लेके बैठो, तो ऐसा नहीं है। देखिए मार्केट ऐसे धार से नहीं गिरती, मार्केट प्राइस एक्शन बना के। यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आई, मार्केट ने टाइम बिताया, फिर मार्केट ने बड़ी सी ग्रीन यहाँ पे रेड कैंडल ने इस रेंज को ब्रेक किया। मार्केट नीचे आई, रेंज करने के बाद फिर से मार्केट ऊपर गई, फिर से मार्केट नीचे आई, फिर से मार्केट ऊपर गई, फिर से मार्केट नीचे, मतलब एक प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट नीचे आ रही है। तो इस सारी चीज़ों को आपको नोटिस करना पड़ता है चार्ट के ऊपर। चार्ट को अगर आप ठीक से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो देखिए वन डे के चार्ट पे अगर चलते हैं तो वन डे के चार्ट पे हमें क्या देखने को मिलता है। तो वन डे के चार्ट पे देखिए यहाँ पे रिवर्सल के साइन हमें देखने को मिल रहे। यही पॉइंट है जहां से मार्केट रिवर्स हो गई थी, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के। तो क्या यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो सकती है? तो बहुत कम चांसेस है कि मार्केट फिर से इस तरह की रैली ऊपर की तरफ दिखाए। हम जैसे सॉरी, जैसे कि मैंने कहा कि 18,000 से लेकर यहाँ पे 18,000 17,800 से लेकर 18,000 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का एरिया है। यही ये पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाई थी। तो मार्केट यहाँ पे आ सकती है, अगर पुल बैक आता है तो डेफिनेटली ये पुल बैक यहाँ तक आ सकता है और फिर से मार्केट नीचे आ सकती है। लेकिन इस पुल बैक को हम कैसे मान सकते हैं? तो देखिए जब तक मार्केट 17,250 के ऊपर नहीं निकलती, ऊपर के पुल बैक के चांसेस हमारे कम रहेंगे। या मार्केट अगर लो को ब्रेक कर दे तो डेफिनेटली मार्केट फ्लो में नीचे आ सकती है। ये तो हमारा वन डे का वीकली एनालिसिस होगा। जो लोग ऑप्शन को सेल करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट का अगला टारगेट या अगला रजिस्टर, अगला सपोर्ट कहाँ पे होगा। लेकिन हम इंट्राडे के अंदर अगर कामकाज करना चाहते हैं तो किस तरह से हम मार्केट को कामकाज कर सकते हैं, मार्केट को देख सकते हैं। तो चलो आइए 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं इन सारी चीज़ों को। 5 मिनट का चार्ट अगर मैं दिखाऊँ तो 5 मिनट का चार्ट इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको 50 मिनट का चार्ट दिखाऊँ, 50 मिनट के चार्ट पे अगर हम यहाँ पे देख 50 मिनट के चार्ट पे आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस तरह से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो डेफिनेटली फिर से मार्केट 17,500 फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके ऊपर 17,800 या 18,000 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक पुल बैक हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ तक का एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन हम सिक्योरली ट्रेड कैसे ले, क्या तुरंत हम इन यहाँ पे ट्रेड ले क्या? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम थोड़ा सा रुक के ट्रेड करेंगे। देखिए कल का दिन ऐसा होगा जो मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करेगा, मतलब एक मार्केट का एक इस वीक का मोमेंटम डिसाइड कर सकता है। यहाँ मार्केट तो अब जाएगी एक पुल बैक लेने के लिए, यहाँ मार्केट फ्लो में निकलेगी। ये हमारा मंडे का दिन रह सकता है डिसाइड होने का। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस खाया था, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस खाया था। तो एक ऐसा ये पूरा रेजिस्टेंस का जोन है। अगर हम देखेंगे ये पूरा रेजिस्टेंस का जोन है, बार 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 मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस खा रही है। देखिए मार्केट नीचे आई, नीचे आई, फिर मार्केट यहाँ से फिर रेजिस्टेंस खाया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, फिर मार्केट गैप ओपन हुई, सस्टेन पे रेजिस्टेंस खाया, फिर मार्केट गैप ओपन हुई, फिर रेजिस्टेंस खाया। मतलब ये पूरा रेजिस्टेंस का यहाँ पे सेलर बैठे। ये सेलर कब यहाँ से हटेंगे, या सेलर की पोजीशन दिक्कत में कब आएगी? जब मार्केट 7,250 के ऊपर निकलेगी। देखिए जिन्होंने भी यहाँ पे सेल के ऑर्डर लगाए हैं, तो जब 17,250 के ऊपर निकलेगी तो डेफिनेटली उनके ये सेल यहीं पे हो गए जिन्होंने बार बार यहाँ पे सेल करने की कोशिश की, यहाँ पे सेल किया है। तो जब 250 के ऊपर निकलेगी तो डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। इसका चांसेस वेरी हाई, क्योंकि देखिए जब भी मैंने इन्होंने सेल किया है तो उनके अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रेड होगी, जो उनका ए सेल होगा वो बाय का ए सेल होगा ना। तो जैसे ही उनके एसएल ट्रिगर हो गया, एक रैली हमें देखने को मिल सकती है 250 के ऊपर। डेफिनेटली हमें एक रैली देखने को मिल सकती है, और रैली हमें इस लेवल तक, अगर हम इस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो मार्केट ने रेंज बनाएगी 17,350 तक के हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे, जहाँ से मार्केट यहाँ पे गिरना शुरू हुई थी। यहाँ पे जो मार्केट ने बॉक्स बनाया था, इस बॉक्स के लोअर रेंज तक मार्केट सबसे पहले यहाँ पे हमें मिलती हुई दिखी। इसके अगर अंदर मार्केट घुस जाती है तो 17,350 के अगर मार्केट एंटर कर लेती है अंदर, तो डेफिनेटली फिर टॉप को टेस्ट करेगी 17,500। तो इस सारे लेवल मार्केट के पास बचे हैं कि मार्केट इन लेवल तक भी जा सकती है। लेकिन सबसे पहले मार्केट को 17,250 को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी मार्केट इन सारे लेवल हमें दिखा सकती है। तो देखिए इसीलिए कल बहुत संभल के ट्रेड करना है। देखिए कल हमें ना बहुत सा यहाँ पे पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे। हम
यहाँ पे अगर हम सिक्योर ट्रेडर हैं, हमें बिल्कुल भी लॉस नहीं करना है। देखिए इस वीक के अंदर, या मैं अगर कहूँगी तो बहुत अच्छी मार्केट रही है इन कुछ दिनों से। अगर हम देखें जब से वीक 16 या 15 के आसपास चल रहा है मार्केट, हमें एक अच्छी मार्केट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट बहुत ही अच्छा पैसा कमा के दिया। एक मार्केट, एक ट्रेंडी मार्केट हमें अच्छी खासी मिली है, एक वॉलेटाइल मार्केट मिली है जहाँ पे अच्छा पैसा बना है। तो मार्केट ने अगर अच्छा पैसा बना के दिया है, तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट आपको यहाँ पे एक ऐसे सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं कि आप उन सिनेरियो में, उस जाल में फंस जाते हो और अपना जितना भी आपने कमाया उतना उस जाल में खो देते हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखिए मार्केट के अंदर इतने सारे प्रॉफिट को आपको डाइजेस्ट करना आना चाहिए। जब अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है ना, लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि चलो मुझे तो अच्छा ट्रेडिंग आता है तो मैं तो कुछ भी कर देता हूँ। वो फिर से हाई क्वांटिटी में ट्रेड करना शुरू कर लेते हैं कि देखिए जिन्होंने इतने फॉल देखा है, वो अगर मार्केट फिर से, उनको लगे फिर से मार्केट इसी तरह से आएगी तो वो हाई क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। लेकिन मार्केट उनको बहुत वॉलेटाइल मार्केट हो जाएगी तो उनमें वो फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखिए ऑप्शन बायर का क्या होता है, मार्केट के अंदर डिके के कारण उसका प्रीमियम घटता है। अगर उसकी पोजीशन अगर अपोजिट साइड में पड़ी तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो इसीलिए जितना भी पैसे आपने यहाँ पे कमाए हैं इतने दिनों में, उन सारे पैसों को सबसे पहले आप वहाँ से डीमैट अकाउंट से विड्रॉ कर लो। बस कुछ या अमाउंट यहाँ पे रखो और उसी अमाउंट के साथ कामकाज करो और संभल के। देखिए अगर मार्केट इतने इजीली अगर हमें अच्छा खासा पैसा कमा के दिए तो डेफिनेटली मार्केट, टफ मार्केट भी हमें देखने को मिल सकती है। तो उन सब टफ मार्केट को सबसे पहले आइडेंटिटी करना भी आना चाहिए। जब हमारे आंखों के सामने पैसे की मतलब ऐसी धूल धूल चली जाती है, या मानो ऐसा लगता है ना, बस मैं तो राजा बन गया, मैं तो सारा यहाँ पे आ गया, मैं तो अभी पता नहीं क्या इतना कितना कमाऊंगा, मैं तो अभी तक इतना कमाए तो और मैं इतना कमाऊंगा। तो इस सारी धुन में हम चार्ट को भूल जाते हैं और हम चार्ट क्या कह रहे हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं रहता। बस रेड कैंडल दिखी सेल करो, ग्रीन कैंडल दिखी कि बाई करो, बस हमें हर एक कैंडल के अंदर ट्रेड दिखने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमने हमारे इमोशन के ऊपर काबू रखना है। मार्केट को सबसे पहले किस तरह से मार्केट दिख रही है ये हमें यहाँ पे देख। तो कल हम थोड़ा रुक के ट्रेड करेंगे, कल चाहे हमारी एक ट्रेड क्यों ना छूट जाए। तो कल बस बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे। मार्केट जब तक इन लेवल को नहीं निकालती, 17,250 के ऊपर नहीं निकलती, हम कोई पोजीशन नहीं लेंगे। हाँ मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, मानो फ्लैट ओपन की ऊपर चलती है, तो हम कोशिश करेंगे कि 250 के आसपास मिलेगी तो हम पी की पोजीशन एक लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस खाई तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर से अगर रेजिस्टेंस खा लेती है तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। बहुत छोटे एसएल के साथ हम यहाँ पे कामकाज करेंगे। मतलब हमारे यहाँ पे इसलिए अगर इस कैंडल के हाई को देखेंगे हम यहाँ पे 17,230 के आसपास एक कैंडल यहाँ पे बनी है, इसके नीचे ये बनी, मतलब 17,200 के आसपास मार्केट मिलेगी। तो हम डेफिनेटली 17,250 का एसएल लगे, 50 पॉइंट का हमारे यहाँ पे एसएल रहेगा, थोड़ा सा एसएल बड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम एक पी की पोजीशन लेना चाहेंगे। फिर से हम 17,000 तक के टारगेट देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, या 17,050 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको यहाँ पे टारगेट अचीव करने। तो यहाँ पे ये रजिस्टर है, ये हमें पता है। तो इस रजिस्टर के आसपास अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर आ जाती है तो यहाँ पे पी की पोजीशन लेना चाहेंगे, एक यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती तो डेफिनेटली हम एसएल को लेके यहाँ से निकलेगा, और रिट्रेस के अगर मार्केट कर लेती तो यहाँ पे कॉल की पोजीशन यहाँ पे ले सकते। यहाँ पे इन्वर्टेड हेडर शोल्डर यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। अगर इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो डेफिनेटली इस ब्रेकआउट ये ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। तो 17,250 स्ट्रिक्टली एसएल के साथ कामकाज करेंगे। एसएल हिट हो जाता है तो आपको अपनी पोजीशन को यहाँ पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं कॉल में। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। मतलब 17,250 से लेके 17,200 हमारा 17,200 हमारा एक रजिस्टेंस लेवल रहेगा, मेक और ब्रेक का। इसके ऊपर हम कॉल ले सकते हैं, इसके नीचे मिलेगी तो हम पी की पोजीशन ले सकते हैं। ये तो होगा ये फ्लैट ओपन के ऊपर चलने की बात। मार्केट फ्लैट ओपन के नीचे तो नीचे आती तो आने देना है। 17,000 के आसपास मार्केट मिलती है, 17,000 से लेकर 16,950 इसके बीच में हम मार्केट के यहाँ पे इसके ऊपर अगर मिलेगी, मानो 17,000 के ऊपर ऊपर यहाँ पे मिलती है तो डेफिनेटली हम
17,000 के ऊपर मिलती है, मतलब 17,050 के आसपास अगर मिल जाती है तो यहाँ पे सी लेने की कोशिश करिए, नीचे आ जाती है 17,050 के आसपास मार्केट मिल जाती है, और तो यहाँ पे 17,000 का ऐसे लगा के हम यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। अगर मार्केट मानो गैप डाउन खुल जाती है, मानो 17,000 का खुल के अगर 17,000 को ब्रेक कर लेती है, मार्केट गैप डाउन खुल के 17,000 को अगर ब्रेक कर लेती है तो डेफिनेटली हम तुरंत पी की पोजीशन में आ जाएंगे। 17,050 हमारा एसएल रहेगा, 16,850 हमारे टारगेट रहेंगे। तो इस तरह से हम कामकाज कर सकते हैं। गैप अप केस में तो डेफिनेटली वही सिनेरियो रहेगा, 17,250 के ऊपर हमारी कॉल की पोजीशन रहेगी। तो ये एक ड्रॉ करके रखना है, नीचे ए ड्रॉ करके रखना है। मार्केट यहाँ पे मार्केट का रजिस्टर है, यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट किस तरह से कामकाज करती है उसे देखना है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कामकाज करनी है। कल जल्दबाजी नहीं करनी है, जो भी कमाए वो मार्केट को नहीं देना है। मार्केट कल एक बार चकमा देने की जरूर कोशिश कर सकती है, तो हमें उसमें फंसना नहीं है। हम यहीं पे एक लाइन खींचेंगे, नीचे यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, भाई तू यहाँ तो हम ट्रेड करेंगे, या तो यहाँ बीच में अगर घूमेगी इस तरह से तो फिर मार्केट एक साइड में मार्केट रहेगी, तो उसमें काम करने से तो अच्छा है हम शांति से ही बैठ जाए, कि इन सारी इसी साइड मार्केट के अंदर हमें यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। या तो 70,200 के आसपास आ तो हम इसे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, या तो हमें 70,000 के आसपास मिला तो हम यहाँ पे कॉल लेने की कोशिश करेंगे। बीच में अगर मिलेगी तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। यहाँ पे ही मिली, मानो यहीं पे खुली 7,100 के आसपास खुली, तो उतना ही रिवॉर्ड रहेगा, उतनी ही रिस्क रहेगी। तो वो ट्रेड हमारे लिए बहुत बकवास ट्रेड रहेगी। हमारी ट्रेड क्या रहेगी, या तो मार्केट हमें 70,200 के आसपास मिली, या तो मार्केट हमें 70,000 के आसपास मिले, तब हम कुछ ट्रेड को यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो देखिए अगर मार्केट 7,000 को ब्रेक करेगी तो ये जो पैटर्न है तो ये फेल हो जाएगा। तो मार्केट ये पैटर्न फेल होगा, ये पैटर्न फेल होगा तो डेफिनेटली टारगेट भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एक देखिए पैटर्न अगर फेल होता है ना, फिर भी एक बड़ी मोमेंटम मिलता है और बड़ा टारगेट भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि पैटर्न फेल हुआ है तो मार्केट के अंदर देखो बहुत सारे ब्रेकआउट के ऊपर ही खड़े रहते कि ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड लेंगे, और वो ब्रेकआउट फेल होगा ना, फिर भी एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलता है। ये पैटर्न अगर फेल हो जाता है ना मार्केट में, तो भी हमें अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। फिर से मार्केट इस हाई जो यहाँ पे जो इन्वर्टेड जो हे बना है ना, हेड, इसका जो हेड है ना, यहाँ तक के टारगेट दिखा सकती है। तो ध्यान रख के ट्रेड कीजिए, कल जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।